इस सु अवसर में जहां हम लोग ठाकुर जी के जेनरेशंस मतलब आचार्य परंपरा पर निर्धारित हो करके अपना जीवन यात्रा जो है कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि ठाकुर जी का एक किताब है उपासना, जो हम लोग नित्य सारे जो लोग दीक्षा लिए हुए हैं अगर इसका अध्ययन करें तो उसका सार समझ में आएगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में रहकर सुप्त वे जीवंत निरंतर। एक लाइफ है जहाँ हम लोग गुरु का दर्शन करना बहुत चाहते हैं। ठाकुर जी को पा करके हम लोग जो है जेनरेशन वाइज जहां पर हम लोग एक एक पीढ़ी को देखते हैं, जहां सीसी बोरदा को हम अपने आंखों से तो देखे नहीं, लेकिन परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव दादा एवं पूजनीय बाबायदा को हम लोग जरूर देखे हैं। एवं हमारा जो जीवन यात्रा है ये दोनों जेनरेशन से हम लोग अपना जीवन यात्रा कर रहे हैं। मेरे बच्चे लोग खुद श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद से, जब मेरा बेटा छोटा था उसका एक ऑपरेशन हुआ था, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव दादा के असीम दया से उसका एक ही ऑपरेशन हुआ, नेक्स्ट हुआ नहीं। वो एक ऐसा मिरेकल था जो आज तक हम लोगों को समझ में आया नहीं, जिसका नाम है जो सर्जरी वो है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। नेक्स्ट मैं आती हूँ, मेरा अभी छोटा सा नाती है जिसका अभी 1.5 साल होने जा रहा है। ये 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं, जहां उसका एक इन्फेक्शन पैर में शुरू हुआ था, उसका ऑपरेट हो चुका। पूजनी बाबायदा जैसे जैसे बोले, मेरी बेटी लगातार पूछती रही, कांटेक्ट में रही, जैसे उसको निर्देश मिला उस हिसाब से उसने किया और हम लोग यही रीजेंसी में उसका ट्रीटमेंट कराए। उसका ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन फिर डॉक्टर बहुत कॉशियसली हमारे बेटी से कांटेक्ट में रहे, तो बोले जहां भी थोड़ा भी आपको डिफिकल्ट महसूस होगा आप जरूर यहाँ आ जाइएगा, उसका नेक्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। तो मेरी बेटी वहां से जब उसको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि शायद इसका सेकेंड इन्फेक्शन शुरू हो रहा है, वो तुरंत पूजनी बाबायदा के पास जाती है। निवेदन नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ काफी थी, वो चली आई कानपुर में डायरेक्ट, लेकिन यहाँ आकर के उसने डायरेक्ट पूजनी बाबायदा की शरण में उसने पूरा इन्फॉर्म किया। लेकिन पूजनी बाबायदा का ऐसा असीम दया, जो उनकी दया का बिना विवरण किए हम लोग रह नहीं सकते। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरा नाती अभी चलने लगा है। तो परम प्रेम और श्री ठाकुर जी के जो हम लोग सारे लोग, मैं अपनी बात नहीं कहूंगी, जितने भी लोग दीक्षा लेते हैं अगर वो सही सही रूप से इष्ट को मान के चलेंगे तो मेरा ये कहना है कभी जीवन में विफल होना नहीं पड़ेगा। छोटी सी घटना है, यही बच्चे का मसूड़ा फट गया था, ब्रीडिंग उसकी बंद ही नहीं हो रही थी, किसी भी हाल में वो बंद नहीं हो रहा था। अभी आप लोग इसी अनुसंधान सभा में डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती जी की बात आप लोग सुने हैं। पूजनी बाबायदा को जब ये ज्ञात होता है कि उसका ब्रीडिंग बंद नहीं हो रहा, इसी डॉक्टर से दादा ने तुरंत, वो आते जाते हैं देवघर, वो एक मेडिसिन का नाम बताए, बोले अगर वहां कोई डॉक्टर आपके निगरानी में है तो आप उनको ऐसे करके उनको ट्रीट करने के लिए कहिएगा, उसको टेपिंग करने को कहिएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। हमारे यहाँ पे डॉक्टर विजय आनंद जी हैं जो जाजक हैं, उन्होंने लगातार अभी भी टिल नाउ वो इतना कॉशियस और इतना अटेंटिव है। उन्होंने उस बच्चे को भी ट्रीट किया, उसका ब्लीडिंग बंद हुआ। नेक्स्ट जब इन्फेक्शन हुआ उस समय भी वो काफी मेहनत से उसका पूरा इलाज करवाने में सक्षम रहे हम लोग। अभी भी वो उस डॉक्टर से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं और डॉक्टर भी लगातार बच्चे के बारे में बार बार पूछते रहते हैं। ये हम लोगों की असीम दया है कि ठाकुर जी को पा करके हम लोग धन्य हो गए। एक एक जेनरेशन जो है ठाकुर जी को पकड़ के जब चलने लगता है उसका एहसास होता है। मेरी बेटी हर वक्त कहती है, जब वो दीक्षा ली थी पूजनी बाबायदा बोले थे कि प्रणाम जब करोगे ठाकुर जी को तो क्या करके कैसे प्रणाम किया जाता है, क्या करना पड़ता है। मेरी बेटी आज भी उस चीज को याद रखती है और हर समय ये बात घर में चर्चा करती है। तो ठाकुर जी को जब प्रणाम करते हैं ना तो उनके कुछ गुणों को जो है अपने दिमाग में रखिए कि मेरे परम दयाल ऐसे थे, मेरे परम दयाल इतने शक्तिशाली है, मेरे परम दयाल
इतने दयावान है। ये सब गुण जब आप सोचेंगे, प्रणाम करेंगे, तो वो डायरेक्ट ठाकुर जी के साथ हम लोगों का एक ब्रिज कनेक्शन हो जाता है। ठाकुर जी की एक वाणी है, सब देने को गुरु बनाया, पाने को परित्राण, देने में तो नमो नारायण, लेने में चौहान। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब कोई बारी आती है तो हम लोग मुकर जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा कर देंगे, वैसा नहीं वैसा कर देंगे। लेकिन ठाकुर जी की असीम दया होती है, जब आप ठाकुर जी के कोई काम में कूद पड़ेंगे, ठाकुर जी आपको दो हाथ से आलिंगन करके उस समुंदर से लांग करके आपको लेके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे काम हो गया। हम लोग देखिए जो शाश्वती ग्रंथ है उससे हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें एक बात है, पुण्य मन, पुण्य चलन, पुण्य आहार, पुण्य व्यवहार, इनसे मनुष्य दीप्त होता है, सुंदर का अधिकारी बन जाता है, स्वर्ग सूक्ष्म में। अभी रत्ना दीदी कह रही थी कि व्हाट इज स्वर्ग। हम लोग सब लोग बोलते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, बट वी सत्संगीज आर लिविंग इन हेवन फॉर ऑल द डिकेड्स। आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई ना कोई रहेगा, कोई ना कोई काम करेगा। सत्संगी हर समय कर्म में चेतनशील रहता है, जगता है रात भर और चिंतन करता है। जब मैं छोटी सी घटना आज की बता रही हूँ, कल रात को आस्थानंद जी जब सत्संग में बात कर रहे थे, मेरे मन में अचानक आया कि मैं कृतिदा का बात मैं बहुत दिन नहीं सुनी। मैं सत्संग तो अटेंड कर रही हूँ, बहुत लोगों की बात सुन रही हूँ, लेकिन कृतिदा की बात में बहुत दिन हो गया नहीं सुनी। क्या मन में मेरा भूख था पता नहीं, मेरे मन में वो क्लिक किया। और आज जब मैं सवेरे देखी शांता बोधिदा शांता भाभी का जो मैसेज आया, कृतिदा वहां बनारस में वक्तव्य रखेंगे, तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ। मैं सवेरे दादा को बताई कि ये नॉकिंग जो ठाकुर जी करते हैं, कैसे कब नॉक करते हैं हम लोगों को नहीं पता। जीवन का जो परिवार का जो चलन है, श्री बड़ो माँ तो हम लोगों को दिखा दी, श्री आचार्य देव दादा भी हम लोगों को दिखाए हैं। बड़ो बोधी खुद कानपुर में आई थी, हम लोगों को सारे लोगों को लेकर के इतना आनंद कि आज भी ऐसा लगता है जैसे मंदिर में जाते हैं, जैसे बड़ो बोधी प्रस्तुत है यहाँ। और उनकी जो बात, एक एक बात, शिक्षा की बात हम लोगों को अभी भी वो जगाता रहता है। आज भी हम लोग जब माँ से मिलने जाते हैं, एक एक के बारे में पूछती है, कभी नंदी भाभी के बारे में, कभी ममता दीदी के बारे में, कभी अपर्णा दीदी के बारे में, कभी कभी किसी के भी बारे में पूछती है, वो ठीक है तो वो ठीक है। तो देखिए ये असीम करुणा कहीं नहीं दिखाई देगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने खुद दादा को बोला कि दादा आज मैं कुछ कहना चाहूंगी। मैं आज इतनी खुश हूँ इसलिए कि हम लोग उत्सव में मीट करते थे, लोगों के पास जाते थे, जिस एरिया में जाते थे उत्सव होता था, पर्टिकुलर किसी आदमी से भेंट करते थे, मिल जाते थे, उत्सव अटेंड करते थे, बहुत ठाकुर जी की बात सुनते थे, आनंद लेते थे, घर वापस आ जाते थे। लेकिन पूजनीय आचार्य देव दादा का इतना बड़ा आशीर्वाद ये देखिए खुद जीवंत है कि हम लोग घर बैठे थे, रात दिन हम लोग ठाकुर जी का नाम कर रहे, भजन कीर्तन अपने घर में कर रहे थे, लेकिन यूनाइटेड किया उन्होंने सबको। आज पूरा विश्व जो है ऑनलाइन सत्संग के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है। ये प्रेम का आदान प्रदान है, ये पैसा देने से भी कहीं नहीं मिलेगा। आप बाजार में जाइए और कहिए कि प्रेम दीजिए, तो प्रेम कहीं नहीं मिलेगा, प्रेम यही मिलेगा। और इसी वक्तव्य के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी, ठाकुर जी की बात है, दीक्षा लेकर शिक्षा धरो, आचार्य को कर के सार, आचरणी बोध छाया से, ज्ञान का सागर हो रे पार। आज हम लोग भाग्यशाली है कि ऐसे गुरु के सानिध्य में हम लोग हैं, जहां हमको आचरण करने को मिलता है। आचार्य देव देवदास से शिक्षा मिलती है, पूजनी बाबायदा से हम लोगों को शिक्षा अनवरत मिलता है। पूजनीय अविंद दादा अब वर्तमान में आ गए हैं, वो भी हम लोगों को हर समय दिशा निर्देश कर रहे हैं। तो ऐसे पथ में कौन नहीं चलना चाहेगा, किसको नहीं चाहिए ये पथ, हम सब चाहेंगे ठाकुर जी की बात ऐसे जन जन में पहुंचा दे। और कुशल मंगल हम सबकी चाहते हैं। पूजनीय बाबा के इस जन्मदिन के शुभ अवसर में हम मंगल कामना करते हैं, शारीरिक सुस्थता सबकी, सबको मतलब मजबूती से ठाकुर जी से हम लोग यही प्रार्थना करेंगे, ठाकुर परिवार सकुशल रहे, स्वस्थ रहे, आचार्य दादा स्वस्थ रहे। बस मैं इतना ही अपना वक्तव्य रखती हूँ। आगे आप
नमस्कार, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत